हेलो एवरीवन, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी एक सीरीज चलेगी क्वेश्चन आंसर की, और क्वेश्चन आंसर किससे रिलेटेड होंगे? करंट एजुकेशनल अफेयर्स से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, Minikoy Thundi Beach and Kadmat Beach, which were added to the list of blue flag beaches, are located in which state? ठीक है, आपको इसका क्या करना है? आंसर। चलिए, सोच लिया होगा आपने आंसर। आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी पुणे। सोच लिया होगा आपने आंसर। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन along with NASA has studied the interactions between microwaves in the International Space Station? ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, NAVIC, an equivalent of Global Positioning System (GPS) was developed by which country? आपको बताना है इसका जो ये जो नाम है NAVIC, ये जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, इसको इक्विवेलेंट है, तो किस कंट्री ने ये डेवलप किया है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट्स गवर्नर हैज डायरेक्टेड वाइस चांसलर्स वीसी of 9 universities of the state to tender resignation cities Supreme Court orders? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्टीट्यूशन वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 2022? किस इंस्टीट्यूट को मिला है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड? ऑप्शन ए IIT इंदौर, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद, या ऑप्शन डी IIT मद्रास। सोचिए अपना आंसर, फिर हम देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी। अगर मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पढ़िए और यहाँ प्रैक्टिस करिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने इनकी लिस्टिंग कर ली, आपने इनको लिख लिया अपनी नोटबुक में, तो आपके पास जब ये सीरीज हमारी एंड होगी तो आपके पास लगभग, मैं जितना मान रही हूँ, 500 क्वेश्चन के लगभग आपके पास क्या होगा, एक जो है 500 क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन होगा। और
और ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक 25 जो क्वेश्चन है जो कि आने वाला है बीएड में, तो उसके लिए 500 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी। तो इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत कि कहाँ, अब आपके लिए तो ये बहुत इजी हो गया ये चीज़। मैंने इसका जो मंथ है 42 जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, वो सोचिए मैंने कम से कम 400 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन निकल के आए हैं। सोचिए 400 भी नहीं, मैं मान 30 इंटू 20 600 क्वेश्चन में से मैंने इस 42 क्वेश्चन फिल्टर किया है, एजुकेशनल अफेयर्स निकाला है। तो सोचिए कि काफ़ी मेहनत इसमें लगी है और आपके लिए तो बहुत चीज़ इजी हो गई है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? किसने लॉन्च किया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी, सॉरी इसमें मैंने ऑप्शन डाले ही नहीं है अभी, कोई नहीं, इसका आंसर तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा। ठीक है, ये मैंने शायद मैं भूल गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है क्या? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्टैटिक्स डे? जो वर्ल्ड की स्टैटिक्स डे है 2022 की, इसको आपको क्या बताना है? थीम बताना है। क्या था? ऑप्शन नंबर ए डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ऑप्शन सी बेटर डेटा बेटर लाइफ, ऑप्शन डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपने सोच लिया होगा आंसर, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका यहाँ पर काम है, थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए। ये बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये भी स्टैटिक्स डे का थीम है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे का थीम है, बट ये आपको देखना है कि ये कौन से ईयर का है। ठीक है, थीम 2022 का तो मैंने बता दिया, इसमें बाकी जो 3 ऑप्शन है ये भी थीम है, वो कोई 20 का है 2020, कोई 2021 का है, तो एक ऑप्शन इसमें 2019 का है। वो आपको देखना है कि कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, 2022 का भी आ सकता है, 2021 का भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द की इनिशिएटिव प्रेजेंटेड इन 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन वियतनाम? ऑप्शन ए वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी 2021, ऑप्शन बी एशियन एजुकेशन पॉलिसी 2022, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या ऑप्शन डी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2021। क्लियर, चलिए आई होप कि आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बताऊं, ध्यान रखिएगा इसमें जो पूछा है वो ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग का इनिशिएटिव पूछा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एजुकेशन पॉलिसी है, और जबकि जो क्वेश्चन में एक वर्ड है ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया, तो इसमें एशियन एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ बच्चे लगा सकते थे। ठीक है, और वर्ल्ड भी लगा सकते थे, क्योंकि ईस्ट एशिया हो रहा है तो वर्ल्ड भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन क्वेश्चन का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR का प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इसरो। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का आपसे पूछा है प्रेसिडेंट, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर, यहाँ हमने प्रैक्टिस की है 10 क्वेश्चन की, और हमारी छोटी छोटी वीडियो आएंगी जिसमें 10-10 क्वेश्चन की हम जो है प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको लगता है कि आप जो है मतलब अभी नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं है आंसर इसका, और होपलेस नहीं होता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। ठीक है,
तो आप कोशिश करिएगा जितने भी आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आप नहीं आ रहे हैं इसमें जो आप नोट करना है, आपको कैसे करना है, देखिए सारे ऑप्शन आप मत लिखिए। अगर अपनी कॉपी में आपको लिखना है तो पूरा पूरा सारे ऑप्शन मत लिखिए। लिखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके आगे लिख दीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको ए वन लाइनर, आपको ये सेट पूरा तैयार हो जाएगा, 500 के लगभग पूरा सेट आपके पास होगा वन लाइनर। एग्जाम से पहले आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।